अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत अच्छे विचार सुन रहे थे। उलझन रहित जीवन, अपने जीवन को उलझन रहित बनाओ। मैं आज सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी कहूँ, बहुत प्रसिद्ध साखी है, सरल है। जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव, पानी पचावो आपना, तो पानी मांग न पियो। ये साहिब की साखी है। जो जानो जग जीवना, जीवना जीने का ढंग। यदि तुम जगत में जीने का ढंग जानते हो तो क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैंने इस संबंध में एक सूत्र कहा था, हमें दो प्रकार की शिक्षा चाहिए। एक जो हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए, और दूसरी शिक्षा है जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा हम प्राप्त कर लेते हैं और इसी के लिए विद्यालय और महाविद्यालय में हम पढ़ने जाते हैं। महाविद्यालय से पढ़ने के बाद विद्यार्थी क्या बन के निकलता है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर। इस प्रकार से वह कुछ न कुछ बन के निकलता है। लेकिन क्या आप ये प्रमाणित कर सकते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के बाद क्या वह जीने का ढंग भी सीख के निकला है? ऐसा नहीं है। इसलिए यह सत्संग एक दूसरी शिक्षा प्रदान करता है जो लौकिक नहीं, इसलिए कहते हैं इसको पारलौकिक। पारलौकिक का मतलब वो लौकिक से संबंधित है, फिर पारलौकिक। लौकिक में जब आप उन्नत होते हैं तब पारलौकिक की बात समझते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं, तो घर बनाने के पहले क्या होता है? घर बनाना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? नींव खोदते हैं और नींव भरते हैं। जितना बड़ा घर बनाना होगा उतना ही आप मजबूत नींव बनाएंगे, और नींव मजबूत नहीं है तो फिर घर अच्छा नहीं बनाया जा सकता है। बालू हो और उस पर आप ईंटा जोड़ना शुरू कर दिए, केवल मिट्टी हो और मिट्टी पर ईंटा जोड़ना शुरू कर दिए, खंभा खड़ा करना शुरू कर दिए, तो बहुत ऊंचा नहीं ले जा सकते, बहुत सही भवन नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए बिल्डर लोग क्या करते हैं, जब नींव खोदते हैं ना, तो वो नींव को गहराई, इतनी गहराई तक खोदते हैं जहां तक कड़ी जमीन न मिल जाए, कड़ी जमीन मिल जाए, ताकि मजबूत खंभे बनाए जा सके। ऐसे ही जब आप मजबूत नींव बनाते हैं, वो क्या है? आपका लौकिक जीवन जीने का ढंग ही बढ़िया नहीं होगा, तब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके आप कौन सी उन्नति कर लेंगे? इसलिए साहब क्या कहते हैं? जो जानो जग जीवना। तो पहली शर्त क्या देते हैं? जो जानो सो जीव। तो पहले यह जानो कि जीव क्या है, आप कौन हैं जो जीवन जीना चाहते हैं। फिर आगे कहते हैं ये हुआ जीव को जानो, और जीव को अच्छी तरह से जान गए, उसके बारे में सही ज्ञान हो गया, तो यह केवल एक जानकारी हुई। सिद्धांत की केवल जानकारी हुई कि आप कौन हैं। तब पूर्णता के लिए, जैसे मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली यहाँ है ये मैं जान गया, तो क्या दिल्ली पहुंच गया? यह जानना जरूरी है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। नहीं तो घर से निकलने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा ये कैसे पता चलेगा? फिर कहीं चौराहा मिल गया तो 1 किलोमीटर पूरब जाऊंगा, 1 किलोमीटर पश्चिम जाऊंगा, 1 किलोमीटर उत्तर, 1 किलोमीटर दक्षिण, कहाँ पहुंचना होगा? लेकिन जब ये पता होगा कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो फिर मेरा चलना सही दिशा में होगा। लेकिन यह जानने मात्र से आप पहुंचेंगे नहीं। मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, दिल्ली यहाँ है, यह मैं नक्शा देख के या किसी से पूछ के जान गया, लेकिन दिल्ली पहुंचा नहीं, केवल जानकारी हुई। इसी प्रकार आप जान गए, मैं जान गया कि जीव का स्वरूप क्या है,
उसका रूप क्या है, उसकी स्थिति क्या है, या मोक्ष के विषय में जान लिया, कल्याण के विषय में जान लिया, यह कल्याण है, यह दशा मोक्ष की है, यह परम शांति की है, तो क्या हम परम शांति पा गए, मोक्ष पा गए, कल्याण हो गया? नहीं। अब उसके लिए हमें चलना है। कैसे चलना है वो साहब बताते हैं आगे। अब वो कहते हैं पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पीओ। ये विधि है। क्या है? यह विधि है जिस विधि से आप वहां पहुंच सकते हैं। फिर से इस ताकी को सुने। जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पीओ। ये सदगुरु कबीर कहते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जीने का ढंग सीखें। जीवन हमें मिला है, यह जीवन व्यर्थ बर्बाद होने के लिए नहीं है, और जीवन हमें एक बार मिला है। अभी तो ये भले हम मानते हैं जन्मांतरवाद के हिसाब से इसके पहले भी मनुष्य शरीर पाए थे, आगे भी पुण्य कर्म उदित होंगे तो मनुष्य शरीर पाएंगे, लेकिन हमें पहले के मनुष्य शरीर पाने की याद नहीं है और आगे का ठिकाना नहीं है। अभी का ठिकाना है, अभी हमें मिला है, ये तय है। और यह अवसर हमें एक बार मिला है, डबल नहीं मिला है कि आप फिर गड़बड़ हो जाए फिर से शुरू कर दें, रीस्टार्ट करें, ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई खेल, आजकल क्रिकेट का बड़ा जमाना है, तो क्रिकेट में कहीं एक मैच हार गए तो क्या होगा, अगले मैच में जीत करके आप फिर से अपनी स्थिति अच्छी बना सकते हैं। लेकिन आप पूरी जिंदगी में एक बार कहीं हार गए तो आपको दूसरी जिंदगी फिर से मिल जाएगी, ये नहीं होने वाली है। इसलिए हमको क्या निर्णय पहले से करना है, हमें जीतना है, हमें अच्छा परिणाम लाना है, और वह परिणाम जिससे हमें परम शांति मिले, ये परिणाम आना चाहिए। ये जीने का ढंग हमें सीखना है। ये जीवन यूं ही खोने की जरूरत नहीं है। मैंने रात में कहा भी था, इसे भाग्य भरोसे मत छोड़ो, इसे भगवान भरोसे मत छोड़ो, हमें इसके लिए स्वयं परिश्रम करने की जरूरत है। मेरा जीवन है, मुझे जीना है, इसलिए इसे मैं अच्छा जीऊं। कौन तरीका है, इसे खोजना है आपको। कोई ना कोई तरीका तो होगा ना। आखिर इस पूरी दुनिया में आप किसी को तो देखते होंगे कि वो अच्छा जीवन जी रहा है, या आपको ऐसा भी लग सकता है यहाँ दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो अच्छा जीवन जी रहा है, तब तो आप निराश हो जाएंगे। कोई होगा जो आपसे बेहतर होगा, आपके लिए अब कोई ना कोई मामले में वो बेहतर होगा। चाहे वो उनका धन अच्छा आपसे होगा, उनकी बुद्धि अच्छी होगी, उनकी समझदारी अच्छी होगी, उनके परिवार का आपस में प्रेम अच्छा होगा, उनका घर अच्छा होगा, उनकी गाड़ी अच्छी होगी, कुछ न कुछ मामले में अच्छे, या वो धर्म कर्म में अच्छे हैं, किसी न किसी मामले में आपसे वो बेहतर हैं। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा जिससे वो बेहतर है। एक आदमी है जो दुखमय जीवन जी रहा है इसी संसार में, एक आदमी है जो प्रसन्न और आनंदित जीवन जी रहा है, इसका कोई तो कारण होगा, बिना कारण के कैसे हो जाएगा? आप कहोगे सबका अपना अपना भाग्य, तो सबका अपना अपना भाग्य कह देंगे तो फिर जो दुखी है वो दुखी ही बना रहे और जो सुखी है वो सुखी ही बना रहे, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी क्या है? यदि हमारा दुखमय जीवन है तो हम उसे सुखमय बना सकते हैं। यही मनुष्य कर सकता है और नहीं कर सकता है। जीवन में यदि वो परिवर्तन करना चाहता है तो अपने जीवन को, आप ये कहें मैं शरीर को परिवर्तन कर दूं, मेरा शरीर सांवला है मैं गोरा कर दूं, मोटा पतला है तो मोटा कर दूं, लंबा है तो नाटा कर दूं, नाटा है तो लंबा कर दूं, बूढ़ा है तो जवान कर दूं, स्त्री है को पुरुष बना दूं, पुरुष को स्त्री बना दूं, ये आपके वश में नहीं है। क्या वश में है? आप अपने कुरूप मन को सुंदर बना सकते हैं और उबड़ खाबड़ जीवन को आप सुंदर और सपाट जीवन बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास निर्णय है। आप इसके लिए चुनाव कर सकते हैं, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। अभी सुन रहे थे पूर्व वक्ता से, मैं उलझन रहित जीवन जीना चाहता हूँ। यह निर्णय कौन लेगा? आप लेंगे।
मैं उलझन रहित जीवन जीना चाहता हूँ, इसका निर्णय आपके लिए कोई दूसरा नहीं लेगा, और दूसरा ले भी देगा ना तो भी फल नहीं आएगा। जैसे मेरे लिए कोई कहे कि तुम उलझन रहित जीवन जियो, इसका मैं संकल्प करता हूँ, इसका क्या अर्थ निकलता है? कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। आप भले संकल्प किए रहो, लेकिन मैं उलझन वाला जीवन जीना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे? लेकिन मेरा निर्णय, मैं उलझन रहित जीवन जीना चाहता हूँ, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और फिर मेरा निर्णय है, मेरा संकल्प है, तो मैं उसको पूरा करूंगा, मैं उसको पूरा करूंगा। आपने संकल्प लिया किशनगढ़ के सत्संग आश्रम में जाना है, किसने रोका आपको? हाँ आ गए ना, रोके भी होंगे, घर वाले भी कहेंगे बड़ा काम है मत जाओ, ऐसा है वैसा है, तमाम बाधाएं आई, फिर भी आपने कहा नहीं मुझे जाना है, और आप आ गए, ये निर्णय ले लिया आप, और वो आप उसके अनुसार चल पड़े। ऐसे ही आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जीने का ढंग, फिर आप उसे खोजने लग जाएंगे, कैसे अच्छा जीवन जिए, कैसे अच्छा जीवन जिए। आपको पहली बात है विश्वास होना चाहिए, मैं अच्छा जीवन जी सकता हूँ, ये आपको विश्वास होना चाहिए। और आपको ये लगे मैं अच्छा जीवन नहीं जी सकता हूँ, यह विश्वास भीतर से हो रहा है, तब आप अच्छा जीवन जी नहीं सकते, ये भी तय है। क्यों? आप ही विश्वास नहीं कर रहे ना। जैसे ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ना असंभव है। यदि यह मैं मान लूं तो पहाड़ पर जाने वाले रास्ते को भी मैं नहीं खोजूंगा। क्यों? क्योंकि मैं मान रहा हूं कि संभव है। लेकिन यह मानता हूं कि इस पहाड़ पर चढ़ना मेरे लिए संभव है, तब मैं क्या करूंगा? फिर पहाड़ पर जाने वाला रास्ता में पूछना शुरू कर दूंगा। और ये भी तय है, जब आप पूछना शुरू कर देंगे तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा और आप पहुंच भी जाएंगे। हमारा मन ऐसा है, हम लोगों की मानवीय कुछ सिस्टम ऐसा है, मानसिक जगत की एक नियमावली ऐसी है, जिस चीज को हम मानते हैं कि मैं यह करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तब हमारे मन हमारे लिए उसकी प्रोग्रामिंग करता है। हाँ तुम कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है, इसको कर सकते हो। जैसे यहाँ सत्संग में आने की बात आई, आपने मन में एक विचार आया, क्या मैं सत्संग में जाना चाहता हूँ, फिर आपका मन जुट गया किस बात को बताने के लिए, आपको सत्संग में जाना क्यों जरूरी है, इस बात को सिद्ध करने के लिए मन तमाम तर्क दिए होंगे। बिल्कुल जाना चाहिए, इस क्षेत्र में गुरुजी पहली बार आ रहे हैं, इधर एक ही कार्यक्रम है, जाना ही चाहिए। फिर कब मिलोगे, न जाने कब मिलने वाले होंगे, अरे रास्ते में तमाम परेशानी होगी, कोई बात नहीं, वो मैं सह लूंगा, तमाम संतों के दर्शन होंगे, ऐसे ऐसे तर्क दिए होंगे ना आपका मन, और आपको सिद्ध कर दिया आपको सत्संग में जाना बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये तय कर लेते सत्संग में नहीं जाऊंगा, तब आपका मन कहता बिल्कुल नहीं जाना, इतनी गर्मी में जाके परेशान होगे, वहाँ पर छोटी सी जगह, न रहने का न खाने का ठिकाना है, क्या करोगे? अरे घर में पुस्तक है, सीडी है, सुन लो, पढ़ लो, बात खत्म, क्या झंझट कर रहे हो सत्संग में जाने का। ऐसा वो सिद्ध कर देता आपका न जाना ठीक है, और जाने के लिए सोच लिए तो यह सिद्ध कर देगा कि आपका जाना ठीक है। महत्वपूर्ण है आपका निर्णय। आप जब निर्णय लेते हैं, वैसे ही आपकी पूरी जीवन की व्यवस्था शुरू होती है। इसलिए अच्छा जीवन जीने का निर्णय लेंगे, उलझन रहित जीवन जीने का निर्णय लेंगे, तो फिर आपका भीतर वाला भी आपको प्रोग्रामिंग देगा, आपको युक्ति बताएगा कि कैसे जिया जा सकता है, और आपको वैसे लोग मिलेंगे भी। जैसे भी हम लोग सुन रहे थे ना, शराब पीने वाले के लिए शराब भी साथी मिल जाएंगे, कि शराब कहाँ मिलेगी इसको बताने वाले मिल जाएंगे। और जो सत्संग प्रेमी होगा उनको मिल जाएगा कि सत्संग कहाँ कहाँ हो रहा है, वो खोज लेगा सत्संग कहाँ है, कहाँ आश्रम है, कहाँ क्या है। कई बार अजनबी लोग जाते हैं कर्मचारी, तो पहले पूछते हैं अच्छा यहाँ कबीर आश्रम आसपास है क्या? कहीं क्या पूछेंगे? जो कबीर पंथी होगा, आसपास कोई कबीर पंथी है, वहाँ के कर्मचारियों से पूछेगा, जो मिल जाएगा उनको पूछेगा, गांव वाला कोई आया उनसे पूछेगा क्या आसपास कोई कबीर पंथी आश्रम है, कबीर आश्रम, वो कहीं न कहीं से वो ढूंढ लेगा और पहुंच जाएगा। क्यों? वो चाहता है भीतर से, उसका शौक है पहुंचने का, इसलिए। और शराबी आदमी को शराब पीने का जुगाड़ लग ही जाएगा। इसलिए हमारा निर्णय महत्वपूर्ण है। तो मैं कह रहा था जो जानो जग जीवना,
जीवन हमारा है, इस जीवन को अच्छा बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्यों जिम्मेदारी हमारी? इस बात को भी समझ ले। क्यों? क्योंकि दुख और सुख जो भी अनुभव करता हूं मैं करता हूं। आप बताएं, आपके अंदर जो दुख सुख का अनुभव होता है आप अपने भीतर करते हैं कि बाहर करते हैं? सब लोग समझ सकते हैं, दुख सुख का अनुभव आप अपने अंदर करते हैं और उसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं। तो फिर उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, हमारी है। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी को मत सौंपे। प्राय क्या होता है, आप लोग जानते हैं, जब घर में बैठते हैं टीवी देखने के लिए तब हम सब चाहते हैं रिमोट हमारे हाथ में हो। क्या चाहते हैं? रिमोट हमारे हाथ में हो, क्योंकि हम जैसा चाहेंगे वैसा प्रोग्राम चयन करेंगे, वो देखेंगे। दूसरे के हाथ में होगा तब आप चुपचाप बैठे देखते रहेंगे। वो जैसा चलाएंगे सुनेंगे, वो जैसा दिखाएंगे देखेंगे, चुप, क्योंकि रिमोट दूसरे हाथ में है। आपको पसंद नहीं है। जैसे बच्चे बैठेंगे तो क्या करेंगे बच्चे? टीवी में सबसे पहला चॉइस क्या है? कार्टून। क्या करेंगे बच्चे? और आप लोग बैठे देखते रहेंगे, एक कब से कार्टून देखेंगे। मैं एक बार गुजरात में एक जगह हम लोग शाम के समय भोजन करने गए, हाल था तो छोटे छोटे बच्चे बैठ करके कार्टून देख रहे थे। जैसे मैं गया, कहा बंद करो कार्टून, कोई समाचार लगा दो। तो बच्चे तुरंत बदल दिए समाचार में, और जैसे समाचार की आवाज आई आधे मिनट 10-15 सेकंड में सारे बच्चे निकल के भाग गए। क्यों बैठेंगे? उसकी जरूरत ही नहीं उसमें। तो रिमोट जब आपके हाथ में होगा तब आप चयन कर सकते। ऐसे ही अपने जीवन का भी रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में थामे। और उसमें 2 बटन है आपकी रिमोट कंट्रोल में। कौन कौन से? एक सुख का बटन है और एक दुख का बटन है। कितने बटन है रिमोट कंट्रोल में? 2, ज्यादा नहीं है। कितने बटन है? 2। एक दुख वाला बटन है और एक सुख वाला बटन है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कौन सा बटन दबा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दुख वाला बटन दबाएंगे तो दुख शुरू हो जाएगा, सुख वाला बटन दबाएंगे तो सुख शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें जिम्मेदारी स्वीकारनी है जीवन जीने के लिए। तो साहब आगे कहते हैं, जीवन को अच्छा जीना चाहते पहले यह तो समझो कि तुम कौन हो। तो जो जानो जग जीवना, जो जानो सो जीव। सदगुरु कहते हैं आप कौन है इसे समझ लो, दुखी कौन है यह भी तो समझो, दुख से छुटकारा कौन पाना चाहता है यह भी समझो। कुछ लोग कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, जीव है ही नहीं है। तो फिर जीव जब नहीं है तो फिर ये दुख सुख से छुटकारा का झंझट ही खत्म है। जो होगा होगा, फिर क्यों तुम झंझट पड़ते हो साधना करने के लिए? क्या चक्कर पड़ गया है? जो होगा होगा, मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दुख का अनुभव हमें होता है वो हम हैं, सुख का अनुभव होता है वो मैं जानता हूँ, दुख का भी अनुभविता हूँ, सुख का भी अनुभविता हूँ। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ? कोई कह सकता है, यहाँ बैठा आदमी कि कह सकता है मैं नहीं हूँ? कोई हाथ उठाए और कहे मैं नहीं हूँ? कोई नहीं कहेगा मैं हूँ। तो जो मैं हूँ कह रहा है वो कौन है? वही आप है, वही आत्मा है, वही जीव है। उसे समझे वो कैसा है, उसके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसका मैं विवरण अभी नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग सुनते आए हैं, जानते आए हैं जीव का जो स्वरूप है शुद्ध रूप। रात में थोड़ा उसमें संकेत भी किया था आत्मा और परमात्मा के संकेत को आके। ये आत्मा बंधा हुआ है, जब इसी का बंधन खुल जाता है तो यही परमात्मा हो जाता है। इसलिए इसका जो स्वरूप है शुद्ध और बुद्ध है। लेकिन क्या इतना कह देने मात्र से काम चल जाएगा? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं मुक्त रूप हूँ? नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है। लेकिन इससे भी काम नहीं चलने वाला है बिना जानकारी के। इसलिए जानकारी जरूरी है, आत्मज्ञान जरूरी है। लेकिन आत्मज्ञान के पश्चात जो काम करना है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको साहब कहते हैं कि पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पियो। योग दर्शन में एक छोटा सा सूत्र आया है कि जैसा पुरुष शुद्ध है वैसा चित्त भी शुद्ध हो जाता है, तब कैवल्य हो जाता है। जैसे आत्मा शुद्ध है वैसा चित्त भी शुद्ध हो जाना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न क्या करते हैं, जब आत्मा शुद्ध है, जब आत्मा शुद्ध है, मुक्त रूप है, दुख रहित है,
तो फिर इसके लिए साधना की क्या जरूरत है? फिर दुख रहित होने की क्या जरूरत है? शुद्ध होने की क्या जरूरत है? जरूरत है, वो है भीतर, लेकिन जो भीतर आपके भीतर अमृत का सागर है, आपके सुख का सागर है, उसका आपको अनुभव करना चाहिए। जब आप उसका मन में अनुभव, उसको निकालना पड़ेगा बाहर अपने जीवन में, तभी लाभ पाएंगे, नहीं तो होने मात्र से काम नहीं चलेगा। एक उदाहरण याद आया, एक आदमी था, उसके पास एक गाय थी, वो बीमार पड़ गई, बहुत बीमार। तो एक वैद्य के पास गया, कहा कि मेरी गाय बीमार हो गई है, बताया लक्षण, ऐसी ऐसी बात है, वैसा ऐसा उसके लक्षण हैं। तो वैद्य ने कहा कि ठीक है, ऐसा काम करो, तुम बाजार से आ ही रहे हो, जब लौटोगे तो 1 पाव काली मिर्च ले लेना। वो गोल गोल होता है ना, जो तीखा लगता है, आप लोग क्या कहते हैं, काली मरी गुजरात में कहते हैं। तो काली मिर्च ले लेना और 1 पाव उसको पीस करके खिला देना, और ऊपर से 1 पाव घी। ये दोनों जब खिला दोगे तो गाय स्वस्थ हो जाएगी। गया, खरीदा 1 पाव काली मिर्च और पीस करके खिला दिया। दूसरे दिन क्या हुआ, गाय और अधिक बीमार पड़ गई। वो दौड़े दौड़े फिर गए उसके पास, अरे आज तो गाय छटपटा रही है, परेशान हो रही है, क्या हो गया उसको? आपने कहा और मैंने किया। तो वैद्य ने कहा, ये बताओ, काली मिर्च पीसकर खिलाए थे, 1 पाव हाँ खिलाया था, क्या ऊपर से घी पिलाए थे? नहीं, घी तो नहीं पिलाया था। हुआ क्या था, जब उसका काली मिर्च जाने से गर्मी बढ़ गई, बहुत परेशान हो गए, तो घी क्यों नहीं पिलाया? घी इसलिए नहीं पिलाया, मेरी गाय रोज इतना दूध देती है जिससे रोज 1 पाव घी बन जाता है। तो मैंने सोचा भीतर तो घी है ही है, गाय के भीतर घी तो है ही है, और ऊपर से काली मिर्च खिला रहा हूँ, दोनों जाके मिल जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो क्या गाय स्वस्थ हो पाएगी? भले गाय के अंदर घी है, लेकिन उस घी को निकाल के जब खिलाओगे तभी गाय स्वस्थ हो सकती है। ऐसे ही आत्मा शुद्ध है, मुक्त रूप है, यह कहने मात्र से काम नहीं चलेगा, वह शुद्धता आपके मन में भी आना चाहिए। क्या मन शुद्ध है? चित्त शुद्ध है? और चित्त शुद्ध नहीं है तो आत्मा शुद्ध है, इसका अनुभव कैसे होगा? नहीं हो सकता है ना। इसलिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। साहब ने कहा है, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। आपका जहाँ फोटो खींचना चाहिए, जहाँ चित्र आना चाहिए, वो महिला है दर्पण, आपका चित्त ही दर्पण है, वो महिला है, उसे शुद्ध करना जरूरी है। और आपके चित्त को शुद्ध करने वाला आपके अलावा कोई नहीं है। आपके लिए कोई भोजन बना सकता है, आपके बिस्तर लगा सकता है, आपके बदले में कोई दुकान में जाके बैठकर व्यापार कर सकता है, घर में झाड़ू लगा सकता है, कपड़ा धो सकता है, सब कर सकता है। लेकिन उनको कहो मैं तुम्हें रोज 100 रुपया दूंगा, मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, 100 नहीं 1000 रुपये भी दोगे ना, तो आपके बदला वो आपके चित्त को शुद्ध नहीं कर सकता है। ये स्वयं को करना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि आप अपने जीव स्वरूप को जानो, और आगे कैसे उस स्थिति में पहुंचे इसका भी प्रयोग बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सदगुरु कहते हैं, पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पीऊ। ये प्रयोग करना है। देखिए, सुनने में बड़ा आनंद आता है। कुछ लोग कहते हैं अरे बड़ा मजा आया, सत्संग में गए, बड़ा आनंद आया। आनंद इसलिए आया क्योंकि मेहनत नहीं है। आनंद इसलिए आया क्योंकि सुनने में कोई मेहनत नहीं है। बोलने में भी क्या है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ हिल रही है, उसमें कौन मेहनत है। और आप लोग कम से कम कान की जो पंखुड़ी वो भी नहीं हिल रही है, बस चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। तो बोलने में मेहनत नहीं है और सुनने में मेहनत नहीं है। मेहनत क्या है? जो सुना गया है उसको करने में। और सफल किसमें हो गए हम? जीवन सफल कब होगा? केवल सुनने से नहीं होगा और केवल बोलने से नहीं होगा, होगा उस ज्ञान का आचरण करने से होगा। वही आचरण का वही बताते हैं। एक उपनिषद में भी मंत्र आया है, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन। बहुत जोर से डांटते हैं यहाँ पर ऋषि। सबसे पहली डांट पिलाते हैं वक्ताओं को। हम लोग बोलते हैं ना बहुत भड़बड़ भड़बड़, उन्हीं को पहले डांटते, चाटा लगाते हैं। पहली बात कहते हैं, नायमात्मा प्रवचने लभ्यो,
आत्म लाभ प्रवचन से नहीं हो सकता है। केवल प्रवचन करते हो आत्म लाभ हो जाएगा, भूल जाओ। तब उन्होंने आगे कहा, न मेधिया, बहुत यादगिरी कर लिए हो तो भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लेने मात्र से आत्म लाभ नहीं हो सकता है। आत्म लाभ तो तब होता है जो अपने चित्त को खोल देता है, शुद्ध कर लेता है, उसे ही आत्म लाभ हो सकता है। तो सद्गुरु आगे कहते हैं, आत्मा जैसे शुद्ध है वैसे चित्त को कैसे शुद्ध करे, वह विधि बताते। यह विधि हमको अपने जीवन में उतारना है। क्या है? पानी पचावहु आप ना तो पानी मांग न पियो। ये बड़ा सस्ता, ये बढ़िया सरल रास्ता बताते हैं। मतलब पानी जो कुछ पी रखे हो पहले से उसको पचा डालो और फिर से पानी मत पियो। ये अलंकारों में बातें कही गई है, रूपक है। इसका मतलब है, पानी का मतलब यहाँ पर है वासना। वासना, पहले से जो वासना संग्रहित है उसे खत्म कर दो और फिर से ऐसा व्यवहार करो, जीवन में कुछ ऐसी गतिविधि करो जिससे फिर से वासना न बने। कैसे? भीतर खाली करना है। एक उदाहरण मैं बताऊं। जैसे ऊपर टंकी लगी है, पानी के लिए क्या किए हैं? टंकी लगाए हैं। तो पानी, टंकी को हम खाली करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? तब पहले ये जानना पड़ेगा उसमें पाइप कितने लगे हैं। तो उसमें मुख्य रूप से 2 पाइप, एक पानी जिससे जाता है और दूसरा जिससे पानी निकलता है। तो टंकी को खाली करने के लिए 2 काम करने होंगे। कौन कौन से? जहां से पानी जा रहा है उसको बंद करो, और दूसरा काम, जहां से पानी निकल रहा है उसको खोल दो, फिर टंकी खाली हो जाएगी। ऐसे ही हमारा अंतःकरण विकारों से भरा है, उसको खाली करने के लिए सद्गुरु कबीर यही विधि बताते हैं, पानी पचावहु आप ना और पानी मांग न पियो। हमें क्या करना है? पहला काम है कि हम बाहर से विषय वासना ग्रहण करना बंद कर दें। इसे कहते हैं संयम। इसे क्या कहते हैं? संयम। संयम का पालन के बिना आप साधना में आगे नहीं बढ़ सकते। योग, और जिसको वो लोग कहते हैं, जैन लोग कहते हैं, जैन परंपरा में इसके लिए क्या है? संवर और निर्जरा। यहाँ जो भाषा समझते हैं अच्छी तरह, संवर और निर्जरा। संवर का मतलब होता है रोक देना, और निर्जरा का मतलब जो पहले से उसको जला देना। और इसको योग दर्शन की भाषा क्या है? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य का मतलब रोक देना, मुझे नहीं चाहिए, ये गलत दृश्य नहीं चाहिए, गलत शब्द नहीं चाहिए, ये रोक दिए। और अभ्यास का मतलब जो पहले से है उसको धीरे धीरे खत्म करना। यही सद्गुरु कबीर अपनी भाषा में कहते हैं, पानी पचावो आप ना तो पानी मांग न पियो। सब लोग, जितने साधक यहाँ श्रोता बंधु बैठे हुए, सबका काम क्या है? संयम करना शुरू करें। किसका संयम करें? पानी कहाँ से आता है? जैसे मैंने पाइप को उदाहरण दिया टंकी का, तो वहाँ पाइप के माध्यम से पानी जाता है, और हमारे हृदय में कहाँ से पहुँचता है विकार? उसके भी रास्ते हैं। वो रास्ता कौन है? आँख, कान, नाक, जीभ और चाम। ये ज्ञान इंद्रियां रूपी छिद्र से हमारे भीतर अच्छाइयां भी जाती हैं, बुराइयां भी जाती हैं, उसी रास्ते से। जैसे एक हमारा दरवाजा है आश्रम में आने का, अच्छे लोग भी आएंगे और बुरे लोग भी आएंगे। यहाँ सत्संगी भी आ सकते हैं और साथ साथ में चप्पल चुराने वाले भी आ सकते हैं। बिल्कुल, को किस रास्ते से आएंगे? उसी रास्ते से आएंगे। तो आपके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक ज्ञान इन्हीं इंद्रियों से प्राप्त करेंगे आप, और जीवन को बिगाड़ने के लिए ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? इन्हीं इंद्रियों से। रास्ता चलने के लिए आपको देखना पड़ेगा। किससे देखेंगे? आंख से। और गलत टीवी में गलत दृश्य किससे देखेंगे? आंख से देखेंगे। वही रास्ता है। आपको क्या करना है? चौकीदारी। जैसे हमारे गेट कीपर देखो बैठे किशन लाल जी, वो उन्हीं को आने देंगे जो सत्संगी है, और जान जाएंगे ये गुंडा है, गलत है, रुक जाओ मत आओ। तो हमको भी गेट कीपर बनना है। चौकीदारी, आंख में, कान में, जीभ में संयम बरते। क्या मैं जो ग्रहण कर रहा हूँ वह
मुझे शांति देने वाला है, जीवन के लिए उपयोगी है या नुकसानदेह है, यह विचारना पड़ेगा। यदि नुकसानदेह है तो रोक दो, अंदर मत जाओ। कचरा डालोगे तो कचरा निकालोगे। ये नियम है कंप्यूटर का। क्या है नियम? गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसलिए क्या करना है? अब कचरा नहीं डालना है। क्या करना है? गुड इन गुड आउट। अच्छा डालो, अच्छा निकालो। जो हमने संग्रह कर लिया है वही हम निकाल रहे हैं। सदगुरु कबीर इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो रहे करवा सो निकले टोटी। बहुत बढ़िया साहब, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। जो रहे करवा सो निकले टोटी। जैसे किसी ने कटु बोला, इसका मतलब भीतर कटुता है। किसी ने मीठा बोला, क्यों? भीतर मीठा है। एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे। अब दोनों आपस में विनोद किया करते थे। अब प्रायः अकबर विनोदी भाषा बोला करते थे, लेकिन जैसी कहानी बताई जाती है, अकबर ही हर बार हार जाता था। अब की हुआ क्या, दोनों जा रहे थे तो सोचा कि हर बार ये जीतता है, ऐसा कुछ कहो जिससे चिढ़ जाए, नाराज हो जाए। तब क्या कहते हैं, अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल तुम्हारे मुंह में मैला, तुम्हारे मुंह में मैला, गंदगी। उन्होंने कहा तुम्हारे मुंह में मैला। तो बीरबल ने कहा हुजूर आपके मुंह में घी शक्कर। क्या कहा? हुजूर आपके मुंह में घी शक्कर। तब अकबर ने कहा, अरे तुम्हारे मुंह में मैला कहा और तुम नाराज क्यों नहीं हुए, और तुम कह रहे हो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तब बीरबल ने कहा, हुजूर जिसके मुंह में जो है वही तो निकलेगा, जिसके मुंह में जो है वही तो निकलेगा। जिसके मुंह में मैला है वो मैला कहा, जिसके मुंह में घी शक्कर है वो घी शक्कर कहा। तो आप अपने हृदय में भरे क्या है, महत्वपूर्ण यह है। कचरा भरे हैं तो कचरा निकलेगा, गाली भरे हैं तो गाली निकालेंगे, क्रोध भरे हैं तो क्रोध निकालेंगे। साहब कहते रोको, अब गलत मत भरो, अच्छा भरो। अभी से चुनाव शुरू कर दो, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। कौन इसको संयम करेगा, कौन बदलेगा आपके जीवन को? मैंने कहा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। जो आप भगवान भरोसे बैठे रहते, बहुत ही गलत है। भगवान भरोसे बैठ करके और भाग्य भरोसे नहीं, आपके चुनाव निर्भर करता है आपके जीवन को ठीक करने के लिए। इसलिए हमारे भीतर जो विकार है उसे हम समाप्त करें और बाहर से विकार ना आए, इसका हम संयम करें, पालन करें।